भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। श्री कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसा दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिए थे। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस के मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंदन के घर में छोड़ आए। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका पाल पोषण यशोदा ने किया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी की 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलवाए थे। यानी कि श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी और ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी। ये सबको तो पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्जा उतारूंगा। गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद के आगमन के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा के कारण बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी पड़ता है। श्री कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन की पूजा का अवलोकन किया। इस प्रकार से एक और श्री कृष्ण ने इंद्र की काल्पनिक महत्व को बढ़ाने का काम किया। दूसरी ओर बलराम ने हल लेकर खेती के बुद्धि के साधनों को खोज निकाला। पुराणों में कथा यह है कि इस पर इंद्र ने नाराज हो गए और उन्होंने इतनी अत्यधिक बारिश की कि हाहाकार मच गया। लेकिन कृष्ण ने बुद्धि कौशल के गिरिद्वार गोप गोपिकाओं गोवों आदि की रक्षा की। इंद्र पूजा के स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की स्थापना की गई। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी रानियां थी। 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से करवाना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कामन संभालेगी, जिससे ये अपहरण ना लगे। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया और जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उनके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठी गुरु दक्षिणा में काट कर दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव का भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिल गया था। रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी और एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों से ही हुई थी। क्या आप जानते हैं, अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता की उपदेश को सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी ने रथ के ध्वजा में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।